आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन किया था। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में ABCD पैरामीटर, ABCD कांस्टेंट फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम पाई मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या टी मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम एक पाई मॉडल की तरीके से स्टडी कर सकते हैं या टी मॉडल की को में कन्वर्ट करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन हम ABCD पैरामीटर्स को आपस में कंपेयर करके इजीली कर सकते हैं। जैसा हमने पिछले केस में देखा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो पाई मॉडल है उसके ABCD कांस्टेंट जो आते हैं वो आते हैं A रहता है उसमें 1 + 1/2 y डैश z डैश। यहाँ पर ये हमने इस लाइन इम्पीडेंस को z डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है और ये एडमिटेंस को y डैश से, कि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर में मिक्सअप ना हो जाएं। इस वजह से हमने इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के z और y को अलग रखा है, उसको z डैश y डैश कर दिया है। तो बेसिकली हमें z डैश और y डैश को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के z और y के टर्म में हमको ये z डैश और y डैश को फाइंड आउट करना है। तो इजीली ये लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी या इसके पाई मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ABCD पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में। y डैश z डैश बाई 4 या ये सेम रहता है 1 + 1/2 y डैश z डैश और ये हो जाएगा VR IR। तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल का के ABCD पैरामीटर है। इसी तरीके से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स को हम लिखें तो वो हमने पिछले वीडियो में फाइंड आउट किया था। VR IR, A was cos hyperbolic gamma L and B was ZC sin hyperbolic gamma L and it was 1/ZC sin hyperbolic gamma L and it is same as D, तो cos hyperbolic gamma L और ये VR IR। तो ये हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में ABCD पैरामीटर्स फाइंड आउट किया था। अब इन ABCD पैरामीटर्स को आपस में कंपेयर करके हम ये z डैश और y डैश फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos hyperbolic values and ZC and the Z and Y of the long transmission line। तो इसमें अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ से देखें कि ये डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जा रही है Z डैश। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z डैश इज इक्वल टू द ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है √Z × Y और ZC जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है एंड इट इज़ Z/Y। तो ये हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था ये सारी वैल्यूज़। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम कि अगर हम इस ZC को रिप्रेजेंट करते हैं Z/Y में और साइन हाइपरबोलिक गामा L में हम गामा L का अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये ठीक है, तो ये हो जाएगा √Z/Y और ये साइन हाइपरबोलिक गामा L और ये इसको लिख सकते हैं हम Z × Y × L अपॉन गामा L। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो √Y से ये √Y कैंसिल आउट हो जाएगा और √Z और √Z मल्टीप्लाई करके Z हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे Z × L साइन हाइपरबोलिक गामा L अपॉन गामा L। तो Z क्या होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने जो Z लिया था स्मॉल z, दैट वाज द इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इससे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें ZL कर दें तो दैट विल गिव यू द टोटल इम्पीडेंस Z, कैपिटल Z। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Z साइन
हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है दैट जेड डैश विल बी दिस इम्पिडेंस ऑफ द लाइन विल बी टोटल इम्पिडेंस जेड, यानी ट्रांसमिशन लाइन टोटल इम्पिडेंस में अगर हम इस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दें साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल का, तो ये हमारे पास पाई मॉडल का जो इम्पिडेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम वाई डैश को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वाई डैश को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका अगर कंपैरिजन कर दें, इसका इसके साथ ए के साथ कंपैरिजन करें, तो ये है 1 + 1/2 वाई डैश जेड डैश दैट विल बी इक्वल टू द कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। तो अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 वाई डैश जेड डैश विल बी कॉस हाइपरबोलिक गामा एल -1 1/2 देन 1/2 या वाई डैश बाई 2 विल बी कॉस हाइपरबोलिक गामा एल -1 बाई जेड डैश। तो ये कॉस हाइपरबोलिक गामा एल -1 ये आपने कॉस हाइपरबोलिक, जैसे कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा है हमारे पास, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा -1, और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं 1 + 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम रिप्लेस कर सकते हैं। नॉर्मल cos 2 थीटा के केस में यहाँ 1 माइनस होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में ये 1 + 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 + 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा को, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो 1 + 2 साइन स्क्वायर गामा एल बाई 2, ये 2 थीटा हो गया गामा एल, तो ये गामा एल बाई 2 -1। और जेड डैश को हम लिख सकते हैं जेड डैश, अभी हमने कंपेयर किया था, जेड डैश क्या है, जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल। तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, जेड सी इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 2 tan हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 अपॉन जेड सी। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जेड सी अब आ जाएगा अपॉन जेड सी। अब फिर से हम इसमें गामा एल का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसको थोड़ा सा मोर एक्यूरेट और प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस गामा एल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर इस गामा एल को हम लिख सकते हैं जेड सी tan हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2, जेड सी हो जाएगा √z अपॉन वाई, और ये हो जाएगा √z इंटू वाई इंटू एल अपॉन गामा एल। तो इस √z से ये √z कैंसिल आउट हो जाएगा, √y जो है इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो करके √y मल्टीप्लाई हो करके y हो जाएगा। तो यहाँ पर y डैश बाई 2 दैट विल बी y स्मॉल y इंटू एल tan हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 अपॉन गामा एल। सो y इंटू एल, जैसा हमने आपको बताया था, ये इम्पिडेंस जो है z इंटू एल दैट विल कैपिटल Z, वैसे ही स्मॉल y इंटू एल दैट विल गिव यू द टोटल एडमिटेंस ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर ये y हो जाएगा, तो कैपिटल Y tan हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 अपॉन गामा एल। अब हम 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम गामा एल बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस 2 को हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि
यहाँ से हमारे पास एक दूसरा y डैश की वैल्यू आ जाती है, दैट y डैश बाई 2, यानी ये वैल्यू y डैश बाई 2 डैट इज़ इक्वल टू द y बाई 2। ये y है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एडमिटेंस। तो y बाई 2 से अगर हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, tan हाइपरबोलिक गामा L बाई 2 अपॉन गामा L बाई 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इस y बाई 2 में इस फैक्टर का सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो पाई मॉडल या पाई रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसको इस पाई मॉडल के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि और अगर और पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं इसके, ये और ये फाइंड आउट करने हैं, तो हमने y डैश और z डैश फाइंड आउट कर लिया है। इनको इन वैल्यूज़ को पुट करके ये पैरामीटर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हमने पाई मॉडल में कन्वर्ट किया। वैसे ही हम टी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को बाय कंपेयरिंग दीज पैरामीटर विद द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ABCD पैरामीटर। इनको आपस में कंपेयर करके हम इसी तरीके से उस टी मॉडल में भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। थैंक यू।